नमस्कार। एक्स रॉ चीफ एएस दुल्लत ने एक प्रोग्राम में कहा है कि हमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। दरअसल उनके जो शब्द है वो ये है कि साल के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? एएस दुल्लत का जो कार्यकाल है वो काफी विवादित रहा है। अतीत में भी उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे। बीच में वो कांग्रेस की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका भी हिस्सा बने थे। दुल्लत साहब चाहते क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू। सर, एएस दुल्लत ने जो कहा है वो ये कहा है कि मेरे पास हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करेंगे और उसको इस संकट से उबार लेंगे। देखिए जी, कुछ हद तक तो मैं दुल्लत साहब की इस बात से एग्रीएबल हूं, क्योंकि मुझे लगता है इस साल के अंत तक पाकिस्तान टूट जाएगा। तो नेचुरली बात है, जो हिस्सा इंडिया में मिलेगा उसको इंडिया जरूर मदद करेगा। एक्चुअली बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि एएस दुल्लत रॉ के चीफ थे। बेसिकली ये आईबी को बिलोंग करते थे, और मैंने पहले भी कहा एएस दुल्लत को रॉ में लाया गया था एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर। एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि इनके टाइम में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, और इनको लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। और मेन आदमी जो इनको लाने वाला था वो था ब्रजेश मिश्रा, जो उसका एनएसए था। और बहुत से फेलियर्स हुए जब एएस दुल्लत रॉ में थे या उसके बाद भी, हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं। क्योंकि कोई भी रॉ का ऑफिसर या कोई भी रॉ का एम्प्लॉय आज तक उसने ऐसी बातें नहीं की होंगी जो एएस दुल्लत करते हैं। एएस दुल्लत बहुत साल तक तो कश्मीर में रहे, जब आईबी में थे तब भी ये कश्मीर में रहे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कश्मीर का सत्यानाश हुआ तो उसमें 3 लोग या 3 फैमिलीज रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है अब्दुल्ला, दूसरे है मुफ्तीस, और तीसरे दुल्लत साहब का भी नाम उसमें जोड़ा जाता है। और दुल्लत साहब इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब है कि क्यों पाकिस्तान की ये हालत चल रही है, क्यों पाकिस्तान इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां पे वो टोटली डिस्टर्ब हो रहा है। दुल्लत साहब वो आदमी हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आईएएस है बेस्ट है वर्ल्ड में। और नेचुरली क्यों ना हो बेस्ट वर्ल्ड में, जब उसको कुछ रॉ के लोग सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिसको मैं यहां मेंशन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इन्होंने पाकिस्तान के ऐसे के लोगों से मिलकर किताब लिखी है, उनके साथ इनके कांटेक्ट रहे हैं। और आज अगर पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान के आईएसआई का बड़ा रोल है। दुल्लत साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई वर्ल्ड में बेस्ट हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो डेली वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, डेली वहां पे बम के धमाके चल रहे हैं, और डेली वहां पे जितनी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, जितना वहां पे हाल बेहाल है, उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दुल्लत साहब जो ये उम्मीद कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को हेल्प करेगा, हेल्प तब करेगा जब पाकिस्तान टूट जाएगा। सिंध को हेल्प करेगा, बलूचिस्तान को हेल्प करेगा, पीओके इंडिया में मिल जाएगा, तो नेचुरली इनको हेल्प करेगा, हमारी ड्यूटी बनती है इनको। लेकिन एज पाकिस्तान उनको कोई हेल्प नहीं करेगा। पाकिस्तान रोज, जबकि वो वहां पे इतने बुरे हालात चल रहे हैं, कश्मीर का इशू उठाता है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर की इशू होता है तो भी कश्मीर का इशू उठाता है। जब पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आते हैं तो भी कश्मीर का इशू उठाता है। जब इमरान खान से शहबाज शरीफ की लड़ाई होती है तो भी कश्मीर का इशू उठाता है। जब पाकिस्तान के अंदर कोई बम ब्लास्ट होता है तो भी कश्मीर का इशू उठाता है। जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कुत्ता मर जाए तो भी कश्मीर का इशू उठाता है। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया कभी उनकी हेल्प नहीं करेगा। ये दुल्लत साहब की बड़ी गलतफहमी है। ये जो उनका इमेजिनेशन है, एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान की वजह तरफ, जिसकी वजह से वो ये बातें करते हैं। 2 दिन पहले एस जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेंगे, 1 पैसा नहीं देंगे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड्स आए थे तो पीएम मोदी ने वहां पे शोक दिखाया था कि यहाँ पे फ्लड्स आए हैं, तो इंडिया उनको मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस नेक्स्ट डे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कश्मीर की बात करते हैं। जब यूएन में जाते हैं तो बिलावल भुट्टो कश्मीर की बात करते हैं, इंडियन पीएम को गालियां देते हैं। उनकी जो डिप्टी हैं वो भी यही बातें करती हैं। तो ये जो दुल्लत साहब जो डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब रहेंगे। इंडिया कभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। अब एक आरएसएस के चीफ ने आरएसएस के ऑफिस एक आदमी ने एक बात की थी कि हमें पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, खाना देना चाहिए, क्योंकि हमें भूखे लोगों को खाना देना चाहिए। तो बेसिकली जो आरएसएस के आदमी थे
उनको बेसिकली ये देखना चाहिए, इंडिया के अंदर भी कुछ लोग भूखे घूम रहे होते हैं, रेड लाइट पे खाना मांग रहे होते हैं, तो उनको पैसा दें। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे एएस दुल्लत की। जो ये स्टेटमेंट है, टोटली इनका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, कोई गवर्नमेंट में इनको पसंद नहीं करता इनके रूल्स की वजह से। जो आदमी ये कहता है कश्मीर फाइल से प्रोपेगेंडा है, तो उनकी बातों को कोई क्यों सुनेगा? क्यों पीएम मोदी उनके कहने पे किसी को पैसा देंगे, कुछ हेल्प करेंगे? और सिंपल सी बात है, हम वेट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को अपने कंट्री के अंदर मिलाने के लिए। और क्योंकि वहां के लोग इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी हमें खाना दो, मोदी जी हमें अंदर अपने मिला लो, तो नेचुरली इंडिया उनको अपने अंदर मिला करके उनको खाना पीना सब कुछ देगी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात करें, वहां पे कोई इंडिया दो पैसे की हेल्प नहीं करेगी पाकिस्तान को। एक ये इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है, एक इंडिया की पॉलिसी है। और जो एएस दुल्लत साहब आज डिस्टर्ब्ड है कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं, तो भाई आपके पास तो बहुत कुछ होगा, आपने बहुत कुछ कमाया, लंदन में आपका घर भी है, तो दे दीजिए पाकिस्तान को कुछ, दे दीजिए, मदद कर दीजिए पाकिस्तान की कुछ। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। ये जो हमदर्दी है, दरअसल भारत ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश, भारत चाहता था कि पाकिस्तान को मदद की जाए जब इनके वहां फ्लड आया था, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो पाकिस्तान सीधे न कह के, कुछ इनके कोई लिंक है, उनसे कहलवा रहा है, भाई आप इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए ताकि हमारी बात वहां सुनी जा सके। वो खुद डायरेक्ट नहीं कहते हैं, वहां उनका ईगो आड़े आ रहा है शहबाज शरीफ का। और दूसरी बात सर, इन्होंने एक और बात कही है, वो ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत होनी चाहिए वो थोड़ा और खुले तौर पर होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा खुलकर होनी चाहिए बातचीत, ये भी कहा है। देखिए देखिए, ऐसा है, पीछे बैक चैनल की बात चल रही थी नवाज शरीफ की वजह से, लेकिन जब पाकिस्तान के पीएम या उनके लीडर्स ने कश्मीर 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 कहना शुरू कर दिया, तो इंडिया ने उनसे रास्ता बंद कर दिया कि आपसे कोई बात नहीं हो सकती। तो दुल्लत साहब जो मर्जी कहे, दुल्लत साहब का कोई कांटेक्ट नहीं है इस टाइम पे गवर्नमेंट से, ना गवर्नमेंट उनको सुनती है, ना उनकी बात को इंपॉर्टेंस देती है, ना कोई अहमियत देती है। हाँ, हम जैसे लोग ये जरूर है कि उनकी बात को पूरे तरीके से रिप्लाई देना चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। उनका एजेंडा कोई प्रो इंडिया नहीं है, उनका एजेंडा है प्रो पाकिस्तान। और वो आज डिस्टर्ब है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, लेकिन उससे हमें क्या लेना? हमें तो अपना एरिया चाहिए, पीओके चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए जो इंडिया को बिलोंग करता है। और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अपने अंदर मिला लो, रास्ता खोल दो, खाना दे दो, बिल्कुल हम उनको देंगे। लेकिन दुल्लत साहब के कहने पे कोई कुछ नहीं करेगा, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनकी कोई सुनना चाहता है। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें, जो लोग इंडिया को टारगेट करें, उनकी बात क्यों सुनेगा? जिनके लोगों में कोई सिंपैथी नहीं है, जो कश्मीर के अंदर इंसिडेंट हुई है, जो पूरी रिकॉर्डेड है रॉ के अंदर, आईबी के अंदर, जहां पे दुल्लत साहब ने काम किया, तो कैसे वो नेगेट कर सकते हैं कि कश्मीर का जो कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा फाइल है, एक प्रोपेगेंडा है? तो ऐसे लोगों की कौन सुनेगा? ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है रॉ के अंदर, आईबी के अंदर, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर। जी अच्छा, एक चीज देखिए सर, पाकिस्तान पिछले दिनों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। अभी हमने देखा, अभी एक दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक टेररिस्ट मारा गया जो हिजबुल मुजाहिदीन का था। उस टेररिस्ट के जनाजे में सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद, जिसको कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है वो तो 31 साल के लिए जेल में बंद है, 31 महीने के लिए जेल में बंद है, जिसको 31 महीने के लिए वो खुलेआम घूम रहा है और वो उसके जनाजे में जा रहा है। क्या एक एक्स रॉ ऑफिसर के मतलब नजरिए से अगर हम देखें तो एएस दुल्लत को ये तो बात पता होगी कि एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उस जनाजे में शामिल हो रहा है और उसने वहां पर भारत के खिलाफ, भारत की रॉ के खिलाफ कहा कि इसको रॉ ने मरवाया है, ये जो टेररिस्ट है जिसके हम जनाजे में आए हैं। क्या दुल्लत साहब को ये नहीं दिखता? देखिए, दुल्लत साहब को दिखे ना दिखे, मुझे दिखता है, हमें दिखता है, देश की जनता को दिखता है। जो पीर, जो टेररिस्ट था, उसका मर्डर हुआ, मारा उसको। और एक्चुअली ये इसी काबिल है जो इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं। इनकी इन्वॉल्वमेंट थी पुलवामा के अंदर, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी आपके पठानकोट के अंदर, उरी के अंदर। और ऐसे आदमी का मरना और वहां पे सैयद सलाउद्दीन जैसे आदमी का पहुंचना, जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर है, और आज वो पाकिस्तान में घूम रहा है। एक तो इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। एक्चुअली दुल्लत साहब को कोई इंडिया से प्रेम नहीं है, इंडिया से प्यार नहीं है। और ये आदमी रॉ का चीफ, मैंने पहले कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनको लाया गया था रॉ के अंदर। और अगर
इस चीज का खुलासा हो तो मैं बहुत सी चीजें खोल सकता हूँ कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी इनके टाइम में। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट में कहूंगा कारगिल हुआ था, जब एक देख रहे थे पाकिस्तान को या कारगिल को, और जब ये रॉ के चीफ थे तो IC-814 हाईजैक हुआ था। लेकिन कभी भी इन्होंने बात नहीं की IC-814 हाईजैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या उसमें खामियां थी, क्या गलतियां थी, क्या फेलियर था, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इनको सब पता है और आज ये बहुत दुखी है कि इनका जो प्यारा देश पाकिस्तान वो आज फेल हो रहा है और पाकिस्तान इंडिया के सामने गिड़गिड़ाने की पोजीशन में आ गया है कि हमें रोटी दो, दाल दो, चावल दो, आटा दो, साथ में हमको पेट्रोल और गैस दो। हम भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी के पास 2 टाइम खाने का खाना नहीं बचा। पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। उनके सोल्जर पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान आज हाल से बेहाल है और दुल्लत साहब भी इसीलिए बेहाल हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा सर। एक बार आप हमको ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले दुल्लत साहब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में देख रहे थे। उनका जो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो, उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी। कांग्रेस से इनकी नजदीकी, क्या लगता है कि दुल्लत साहब अब राजनीति में हाथ आजमाना चाह रहे हैं क्या? खैर एक्चुअली इनकी उम्र नहीं बची राजनीति में हाथ मतलब अपने हाथ या अपने एक्टिविटी को दिखाने की। उम्र काफी हो गई है। लेकिन एक इनका एक एजेंडा था, यानी कि पहले तो तारीफ करते हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इनको रॉ का चीफ बनाया, उनके टाइम में रॉ के चीफ बने, और फिर अटल बिहारी के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा, जो देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। क्या इनको पता नहीं था देश में क्या हो रहा है? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को टारगेट किया कुछ लोगों ने? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को बदनाम करने की कोशिश की बहुत से लोगों ने? और दुल्लत साहब, अब इनसे पूछो कि IC-814 हाईजैक हुआ तो कहते हैं हमने कमांडो भेजने की बात की थी कि दुबई में हम कमांडो भेज देंगे, पाकिस्तान के अंदर हम कमांडो भेज देंगे। जब IC-814 अमृतसर में खड़ा था तो तब क्यों नहीं आपने कमांडो भेजे? क्यों नहीं आपने ऑर्डर किया? फिर कौन से लोग थे जिनका फेलियर था IC-814 की हाईजैकिंग में? क्या दुल्लत साहब बताएंगे ये? वो तो उस टाइम पे रॉ के चीफ थे। खैर बहुत से क्वेश्चन है, जब उस पर कोई बात होगी तो उस पर बात करेंगे सेपरेटली। वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाया है जो हाईजैकिंग ऑफ IC-814 हुई थी, मैंने उसमें क्लियरली कहा था कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के खिलाफ और वाजपेयी के खिलाफ। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुल्लत साहब की जो बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह एक तरह से वो बातचीत कर रहे थे कि उनको मतलब पता नहीं क्या हमदर्दी है पाकिस्तान से, और वो कह रहे थे कि बहुत हमें अपने पड़ोसियों से ज्यादा खुलकर बातचीत करनी चाहिए। सर फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और मैं सोचता हूँ कि इस पूरी बात आ गई है। फिर इस मुद्दे पर आगे कभी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।